चलेगा जब हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एक इंटरेस्टिंग इंडिकेटर के साथ जो मार्केट में ट्रेंड के साथ साथ मार्केट के साइडवेज और मार्केट में कब रिवर्सल होने वाला है उन सारी चीज़ों को बताता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे और लास्ट में आपको मोबाइल में भी बताने वाला हूँ, सो लास्ट तक देखते रहिएगा। तो चलिए सबसे पहले करना है कि आपको इस तरह से सुपर बोले तो इसके ऊपर आ जाना है, ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर आ जाना है। ठीक है, एंड देन उसके बाद क्या करना है आपको यहाँ बोले तो आना है इंडिकेटर के ऊपर और यहाँ जा कर के आपको सर्च करना होगा और यहाँ पर 2 बार आप टी लिख देना है बस आपको। ठीक है, जब आप 2 बार यहाँ पर टी लिख दोगे तो आपके सामने एक इंडिकेटर आ जाएगा। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ये रहा। ठीक है, ट्रेंड ट्रेडर बाय सेल सिग्नल। ठीक है, ये आपको कब बाय करना है कब सेल करना है उन चीज़ों को बताता है और इसका नंबर है 2303। ठीक है, तो ये है हमारा गैस। चलिए मैं क्या करता हूँ इसको अपने इसके चार्ट में, इसको तो मैं वैसे ऐड किए हुआ हूँ, तो मैं अब क्या करता हूँ आपको अपने चार्ट के ऊपर ले चलता हूँ एंड देन उसके बाद मैं आपको ये दिखाता हूँ। क्लियर है बात? तो चलिए अब देखो ज़रा, मैं इसका सेटिंग वेटिंग सब दिखा देता हूँ मैं आपको, दिन उसके बाद हम लोग इसको करने वाले हैं। तो सबसे पहला मैं इसको अपने चार्ट में लगा लेता हूँ। तो देखिए इस तरह से ये लग गया है। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसके ये साइडवेज मार्केट है, इन सारी चीज़ों के ऊपर देखने वाले हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको 1 वीक का पीछे का पूरा बैक टेस्ट करके दिखाऊँगा कि ये मार्केट में किस तरह से हमें सिग्नल को देता है। क्लियर है बात? तो चलिएगा अब देखो ज़रा, मान के चलो ये हमारा 13 तारीख का जो मार्केट था, अपन लोग उसी के ऊपर डिस्कस करते हैं। ठीक है, मैं ये जो इंडिकेटर गया ये आपको बार बार कहाँ पर सपोर्ट ले रहा है उस चीज़ को भी ये बताता है। सो ध्यान से ध्यान देते रहिएगा। देखिए मार्केट क्या हुआ, गैप अप ओपनिंग दिया आप, क्योंकि मार्केट जो है अच्छा खासा बुलिश था तो यहाँ पर अपने को पुट में कुछ नहीं करना था। ये मार्केट क्या हुआ, नीचे आया यहाँ तक। ठीक है, देखिए यहाँ पर कितने बार बोले तो रिट्रेस किया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर गया, यहाँ सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर, यहाँ सपोर्ट, मार्केट ऊपर। जब आप देखिए इस इंडिकेटर में 2 से 3 बार जब सपोर्ट ले रहा हो तो बस आप इसके ऊपर एंट्री मार लीजिए। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर देखोगे ये बार बार यहाँ पर ये सपोर्ट ले रहा है एंड देन उसके बाद यहाँ पर इस तरह से कुछ पैटर्न बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर इस इंडिकेटर के हेल्प से इस बोले तो पैटर्न को भी बोले तो प्रेडिक्ट कर लोगे एंड देन मान के चले अगर आप यहाँ एंट्री किए होते, ठीक है, और इसके नीचे ऐसे रखना था तो मार्केट जो यहाँ आपको कुछ देर प्रॉफिट तो देता लेकिन फिर लॉस में आ जाता कुछ देर के लिए, थीटा डीके भी होता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ से फिर मार्केट ज़बरदस्त आपको प्रॉफिट देता। ठीक है, अगर आप यहाँ पर अगेन अपने पोजीशन को और इंक्रीज़ कर लेते तो ठीक है। तो ये क्या है, रिट्रेसमेंट पर भी ये बोले तो यानी कि ये सपोर्ट भी अपने को शो करते कि कहाँ पर ये सपोर्ट ले रहा है। उसके बाद मैं अगर आपको और दिखाऊँ तो देखिए इसे बोले तो क्योंकि मार्केट ऑलरेडी मूवमेंट दे चुका था प्रीवियस डे में, तो उसके अगले दिन में हम लोग किस तरह से ट्रेड कर सकते थे। देखिए यहाँ पर ये सपोर्ट लिया, अब आपको मैं बताऊँ यहाँ पर कैसे एंट्री लेना है। सो ध्यान दीजिए, जब से मार्केट मान के चलो यहाँ पर सपोर्ट ले, ठीक है, अब सपोर्ट लेने के बाद देखिए ये तो थोड़ा रेड है, जैसे ये ग्रीन कैंडल बना देना सपोर्ट लेने के बाद, यानी दोनों लाइन के ऊपर चला जाए आप एंट्री बना लो। ठीक है, एंड देन इस ये जो मोटा वाला लाइन है इसके नीचे आप ऐसे रख लो और देखिए अच्छा सा टारगेट आपको मिलेगा और यहाँ पर भी आपको बोले तो कुछ ना कुछ टारगेट दे के ही जाता। क्लियर है? तो ये तो हमारा साइडवेज मार्केट का हो गया। लेकिन मैं अगर आपको दिखाऊँ गाइस ट्रेंडिंग मार्केट में, तो ट्रेंडिंग मार्केट में भी ये गजब कब हमें सिग्नल देता है। जैसे देखिए ज़रा एक्सपायरी वाले दिन का, और साइडवेज मार्केट से भी हमें बचाता है ये। तो देखिए जरा ये क्या था, हमारे पास पूरा साइडवेज मार्केट था भर दिन। अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा तो देखिए बोले तो मॉर्निंग टाइम से ये पूरा का पूरा साइडवेज था, कहीं से कुछ भी नहीं मूवमेंट हो रहा था और ये हमें बता भी रहा है दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है, कभी ऊपर हो रहा है कभी नीचे हो रहा है, कभी ऊपर और कभी नीचे हो रहा है। ठीक है, लेकिन हमें इसमें क्या करना है, बाइंग के साथ अपन लोग कैसे पता कर लेते। तो देखिए ज़रा यहाँ पर मार्केट जो है हमारा गाइस, अगर आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो देखिए मार्केट धीरे धीरे क्या हो रहा है, इस लाइन के ऊपर ही शिफ्ट हो रहा था। ठीक है, और यहाँ पर वॉल्यूम भी इंक्रीमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये सिग्नल बता दिया कि मार्केट ऊपर ही भागेगा, नीचे नहीं भागेगा। ठीक है, तो जैसे ही इसका ये ब्रेक आउट दे दिया, इसका जैसे ही ये ब्रेक आउट दे दिया, यहाँ एंट्री मारते तो देखो गाइस आप इस इंडिकेटर के हेल्प से आप ट्रेंडिंग मार्केट में कितना मस्त इसको कैप्चर कर लेते। ठीक है, उसके बाद और मूवमेंट जो दिया है बोले तो थोड़ा सा और जो मूवमेंट दिया है एक्चुअली में, यहाँ से देखिए यहाँ पर तो हमें पता था कि भाई वॉल्यूम अच्छा खासा है। ठीक है, अब देखो जैसे ये इसको ब्रेक आउट दिया और गजब का नॉन स्टॉप मूवमेंट यहाँ से दिया है। ठीक है, तो ये ट्रेंडिंग मार्केट में भी गजब का हमें सिग्नल देता है। ठीक है, उसके बाद और अगर आप लोग देखें, और यहाँ पे मैंने आपको बोला कि किस तरह से हमें ये मार्केट में साइडवेज मार्केट से भी बचाता है ताकि हमारा एसएल कम से कम हिट हो और थीटा डीके से बचे और लॉसेस भी कम से कम हो। ठीक है, उसके बाद देखिए ज़रा नेक्स्ट डे का, नेक्स्ट डे में देखिए क्या हुआ, मार्केट इस इंडिकेटर के हिसाब से हमें यहाँ पर ट्रेड मिलता है। तो जैसे ही इसके ब्रेक आउट देता थोड़ा बहुत टारगेट लेके निकलना था। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मार्केट देखो मैंने बोला ना आपको ये गजब का इंडिकेटर है। देखिए बार बार ऊपर जाकर के होल्ड किया,
तो आपको इसके ब्रेकआउट का इंतजार नहीं लेना, ये जैसे सपोर्ट लेना उसके सपोर्ट पर आप एंट्री मारिए और ग्रीन के नीचे में, ग्रीन लाइन के नीचे में आप क्या कीजिए, एसएल को रखिए। देखो कितना मस्त यहाँ पे स्पाइक मिलता, और ये पता ये कब का, बैंक निफ्टी के एक्सपायरी वाले दिन का, इसी स्पाइक में कितना बड़ा प्रॉफिट बना लेते हैं आप। ठीक है, अब उसके बाद मैं आपको अगेन बताऊं, देखिए ये इंडिकेटर गजब का सिग्नल देता है रिट्रेसमेंट। जैसे यहाँ पर ये क्या हुआ था, ये रिट्रेसमेंट ही तो क्या था, ये क्या है, ये रिट्रेसमेंट था। अब मार्केट डाउन आया, देखिए यहाँ पर रिट्रेसमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पूरा रेड हो गया, एंट्री मारते देखो यहाँ से यहाँ तक का कितना बड़ा स्पाइक आपको देखने को मिलता। फिर यहाँ पर रिट्रेसमेंट कर रहा है, नीचे आ रहा है, यहाँ रिट्रेसमेंट कर रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है। तो ये बार बार आपको रिट्रेसमेंट के ऊपर सिग्नल देता है। आंख मूंद कर एंट्री मारिए, इसके ऊपर भी एसएल, आपको इसके हेल्प से क्या होगा कि छोटा सा एसएल मिलेगा और बड़ा सा टारगेट मिलेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद और मैं अगर दिखाऊं, जैसे यहाँ पर देखिए जरा ये वाला मार्केट में क्या हुआ, अब देखिए मार्केट नीचे आया, ऊपर रिट्रेसमेंट किया, नीचे आया, इसका ब्रेकआउट दिया, देखो कैंडल कैसा हो गया, लाल, और आप यहाँ से यहाँ तक का गजब का टारगेट मिल जाता। ठीक है, एंड देन उसके बाद और अगर अपन लोग देखें तो देखिए ये बार बार मार्केट क्या हो रहा है, ऊपर जाने के बाद रिट्रेसमेंट कर करके मार्केट ऊपर जा रहा है। अगर आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो मार्केट जो है हमारा गैस बार बार रिट्रेसमेंट करके देखिए ऊपर जा रहा है किस तरह से। तो आपको रिट्रेसमेंट पर ये गजब का सिग्नल देता है। देखिए मार्केट ऊपर गया, रिटेस्ट करने के लिए नीचे आया, बस यही तुरंत एंट्री मारिए और इसके नीचे में एसएल, तो देखिए जरा यहाँ तक आपको टारगेट मिलता। फिर अगर मार्केट देखिए रिटेस्ट करने के लिए आया, एंट्री मारिए आप, यहाँ तक का टारगेट मिलता। यहाँ रिटेस्ट के लिए आया, मार्केट ऊपर, यहाँ रिटेस्ट किया, मार्केट ऊपर, यहाँ रिटेस्ट किया, मार्केट ऊपर, यहाँ रिटेस्ट किया, मार्केट ऊपर। तो ये गजब का है, कब आपको एंट्री लेना है उन सारी चीज़ों को बताता है ये। ठीक है, तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि ये इंडिकेटर किस तरह से काम करता है। और चलिए और ये देखो जरा ये वाला मार्केट जो है हमारा, इसको भी अपन लोग चेक कर लेते हैं। तो देखिए जरा यहाँ पर जो है गाइस देखो क्या हुआ, मार्केट ओपनिंग दिया, किसी भी तरह का कोई मूवमेंट नहीं। अभी अपने को कुछ नहीं करना, हमेशा रिट्रेसमेंट पर एंट्री मारिए आप। ठीक है, अब क्या मार्केट नीचे आया, इसके ऊपर गया, ये वाले कैंडल के ब्रेकआउट पे एंट्री मारते, ये टारगेट मिल जाता। यहाँ रिट्रेस्ट किया, यहाँ एंट्री मारते, आपको टारगेट मिल जाता। उसके बाद मैं आपको दिखाऊं, देखिए यहाँ पर क्या गजब का ये दे रहा है सिग्नल। ठीक है, देखिए जिस तरह से हम लोगों को प्राइस एक्शन में वेट करना पड़ता है, उसी तरह से इंडिकेटर में भी वेट करना पड़ता है। ठीक है, आप बोलोगे हर जगह मुझे इंडिकेटर से बोले तो एंट्री मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है। जिस तरह से प्राइस एक्शन वर्क करता है उसी तरह से इंडिकेटर भी वर्क करता है। ठीक है, तो उसमें जिस तरह से आप लोग वेट करते हैं उसी तरह से हमें इसमें भी वेट करना चाहिए। इसमें हमेशा आप रिट्रेसमेंट पर भी एंट्री मारिए। जब भी देखिए मार्केट रिट्रेसमेंट करे, एंट्री मारो, ऊपर रिट्रेसमेंट किया, नीचे आया, मार्केट ऊपर, फिर रिट्रेस किया, देखो कितना बड़ा टारगेट। ठीक है, तो ये इंडिकेटर जो है गाइस इस तरह से वर्क करता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, अगर हम लोग और प्रीवियस डे को यहाँ पर चेक करते हैं तो देखो क्या गजब का एंट्री देता है ये देखो बार बार रिट्रेसमेंट पर एंट्री। मान के चलो कोई भी लोग यहीं पे एंट्री किया होता तो अगर उस ये मार्केट ऊपर चला गया था उस दिन, ठीक है, तो उसको डर लगा होगा। लेकिन यहाँ पर ये दिख रहा है भाई ये रिट्रेस करके नीचे आएगा। यहाँ पर देखो रिट्रेस किया, मार्केट नीचे, ऊपर रिट्रेस करने गया, मार्केट नीचे, क्या चाहिए। अब देखो जरा यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, मार्केट अगेन ऊपर रिट्रेस किया, नीचे, यहाँ देखो ऊपर गया, नीचे, ऊपर रिट्रेस किया, मार्केट नीचे, ऊपर रिट्रेस किया, अगले दिन नीचे। तो ये इंडिकेटर गाइस आपको रिट्रेसमेंट के ऊपर गजब का सिग्नल देता है। ठीक है, चलिए अब क्या है, कहाँ गया, ये रहा, है ना। अब जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं मोबाइल में भी करके दिखाऊंगा, तो मैंने आपको जो है लैपी में दिखा दिया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अब मैं आपको जो है ये मोबाइल पे करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो मैं आ गया अपने मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर। अब जरा ध्यान दीजिएगा, आपको करना क्या होगा, क्रोम में जाना है आपको इस तरह से। ठीक है, और क्रोम में जाओगे आप तो जैसे ही आपका ये चार्ट है, ट्रेडिंग व्यू वाला और चार्ट ओपन हो जाएगा। एंड देन उसके बाद आपको करना क्या होगा, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। इस तरह से हमारा जो चार्ट है ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब ये चार्ट है, ये रहा। क्लियर है बात। आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है इंडिकेटर के ऊपर, और यहाँ पर जाने के बाद आपको सर्च करना होगा टीटी। ठीक है, तो लिख लिया, यहाँ लिखल आ रहा है ट्रेंड ट्रेडर बाय एंड सेल, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो ये यहाँ पर आकर के ऐड हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक। अब देखो गाइस, यहाँ पर कुछ सेटिंग्स है, शायद मैं वो सेटिंग्स बताना भूल गया। वो सेटिंग्स मैं आपको लैपटॉप में बता देता हूँ। तो पहले आपने यहाँ तक समझ लिया कि किस तरह से आपको मोबाइल में भी इसको ऐड कर लेना है। ठीक है, चलिए आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ का जो सेटिंग है यहाँ पर जाना है आपको, और मैं चलो यहाँ से बता देता हूँ, इसको अनटिक मार लेना है। क्लियर है, और यहाँ से इसको अनटिक मार लेना, बस इसमें इतना ही सेटिंग है, और जो चीज़ जैसा है उसको वैसे ही रहने देना है। ठीक है, चलिए आई होप आप सबको मोबाइल में समझ में आ चुका होगा। अब मैं क्या करता हूँ गाइस, आपको यहाँ से लैपी में भी जो सेटिंग है वो मैं करके दिखा देता हूँ। ठीक है,
तो आपको क्या करना है, 1 मिनट, ये रहा, इसको ले आता हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ जाना है और इसके सेटिंग को यहाँ पर देखिए, इसको क्या करना है, आपको बाय सेल वाले को अनटिक मार लेना है। क्लियर है, किसमें, स्टाइल में जाना है और बाय सेल को अनटिक मारना है, जो टिक है उसको टिक ही रहने देना, और यहाँ जो लेबल है उसको भी अनटिक मार देना है। क्लियर है, उसके बाद इनपुट में कुछ नहीं करना, जो जैसा वैसे, उसके बाद आपको ओके कर देना है, बस हो गया आपका ये चार्ट कंप्लीट। क्लियर बात। तो आई होप गाइस आप सबको समझ में आया होगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।